खबर में अब आगे बढ़ते हैं। आज रात ट्रेन से यूक्रेन के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पोलैंड से ट्रेन से यूक्रेन के एक दिन के दौरे पर मोदी कल सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं। 7 घंटे कीव में बिताने के बाद वापस ट्रेन से ही वो लौटेंगे। और कीव में मौजूद हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जगविंदर, प्रधानमंत्री का ये दौरा किन मायनों में खास और वहां पर किस तरह की हलचल अभी आप देख पा रहे हैं? अभी पहुंचने वाले हैं मोदी। देखिए, मोदी कल सुबह पहुंचेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारतीय समुदाय के उन लोगों के बीच में जो बेहद उत्साहित है। अखिलेश, खास बात यहाँ ये है कि मोदी के आने से इन लोगों को ये लगता है कि एक तरफ तो जहाँ युद्ध में शांति का रास्ता निकल सकता है, क्योंकि एक तरफ रूस में मोदी का दौरा हुआ है और अगले महीने यानी कल वो यहाँ पर यूक्रेन में पहुंच रहे हैं। तो एक तो वो शांति के रास्तों निकालने को लेकर यहाँ भारतीय समुदाय बड़ा आश्वस्त है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ भारतीयों को बड़ी शक की नजर से देखा जाने लगा था जब से रूस से युद्ध चल रहा है। और जिस तरह से कोई भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंडिया की तरफ से रूस के साथ होते हैं, तो यहाँ उन भारतीय बिजनेसमैनों के लिए, उस भारतीय समुदाय के लिए शक का ये दायरा और ज्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे में इन भारतीय समुदाय के लोगों को लगता है कि मोदी के यहाँ आने से उन्हें जो शक की नजर से देखा जा रहा है, उनके जो यहाँ कारोबार में अड़चने आ जाती हैं भारतीय होने के कारण, शायद उन पर भी विराम लगेगा या फिर वो कम हो जाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कीव में 1982 के बाद ये पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उस दौर में आ रहे हैं जब रूस के साथ 2 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और लगातार एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हमले कर रहे हैं, चाहे वो मिसाइल से हो चाहे वो ड्रोन से हो। तो ऐसे में क्या भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है, तो क्या वो शांति का रास्ता निकलेगा? जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी नजर इस बात पर लगी हुई है कि रूस में जो बातें मोदी ने की होंगी पुतिन से, क्या उसी तरह जेलेंस्की को वो मैसेज के तौर पर पहुंचाएंगे और जेलेंस्की क्या उनकी बात को आगे अमेरिका के साथ डिस्कस करेंगे? क्या पश्चिम देश जो हैं वो ये चाहेंगे कि भारत इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाए? भारत किस हद तक संतुलन बनाकर ये काम कर सकता है? इन तमाम चीजों को लेकर ना सिर्फ भारतीय समुदाय, ना फिर यहाँ के भारतीय लोगों की, बिजनेस और ट्रेड से जुड़ी कम्युनिटी की, बल्कि दुनिया की और तमाम उन शक्तियों की नजर लगी हुई है जो ये चाहती हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा ये युद्ध रुक जाए। चलिए, शुक्रिया जगविंदर इस जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही वहां से कुछ और अपडेट आप हम तक पहुंचाएंगे, दर्शकों तक वो जानकारी भी हम पहुंचाने वाले हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।